इस साल तो मार्केट में काफी अच्छे कच्चे आम आए हैं, बिल्कुल खट्टे खट्टे। माँ थोड़ा और मसाला डालो ना। वैसे निश्चय बेटा, तेरा आजकल कपड़े की दुकान का काम कैसा चल रहा है? याद है ना कि हमें जल्द से जल्द बैंक का लोन चुकाना है? हाँ माँ याद है, आधा लोन तो मैंने चुका दिया है, अब सिर्फ आधा और रह गया है। बस कुछ ही महीनों में वो लोन भी चुका दूंगा। अच्छा हुआ कि मैंने बैंक से लोन लेकर अपने कपड़ों की दुकान का काम शुरू कर दिया, वरना कब तक दूसरों के यहाँ नौकरियां करता रहता। चलिए अब मैं चलता हूँ। तुझे याद है ना कि शाम को बहू को अस्पताल लेकर जाना है, जरा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ याद है माँ। बहू, अब तू भी जाकर थोड़ा आराम कर ले। ठीक है माँ जी। 7 महीने की गर्भवती शीतल कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। शाम होते ही शीतल डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होकर बैठी होती है। अरे बहू, ये निश्चय कहाँ रह गया है? ये रास्ते में ही होंगे माँ जी। शीतल इतना बोलती है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। शीतल जैसे ही उस कॉल को अटेंड करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे क्या हुआ? बहू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? किसका कॉल था? माँ जी, जिस बाजार में उनके कपड़ों की दुकान है वहां पर आग लग गई है। शीतल की बात सुन सोमलता खुद को संभाल नहीं पाती और दोनों सास बहू बाजार जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बाजार में मौजूद कई दुकानों में आग लग गई है और उन दुकानों में से उनकी खुद की एक कपड़े की दुकान भी थी। दरअसल बाजार के पास में ही एक बहुत घना जंगल था। गर्मी की वजह से जंगल के कुछ पेड़ों में आग लग गई और आग इतनी बढ़ती गई कि बाजार तक पहुंच गई और कई दुकानों को जलाकर राख कर दिया। डॉक्टर साहब, मेरे पति कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ है उन्हें? देखिए, जो इनके साथ हादसा हुआ उसकी वजह से इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है और इन्हें सदमे में से बाहर निकालने में काफी वक्त लग सकता है। यही कारण है कि ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये क्या हो गया? हे भगवान, पल भर में तूने हमारी सारी खुशियां छीन ली। अब क्या होगा? पूरी दुकान जल जाने की वजह से सोमलता और शीतल वक्त रहते बैंक का लोन नहीं चुका पाते, जिसके चलते अब उन्हें अपना घर बेचकर बैंक का लोन चुकाना पड़ता है और पूरा परिवार एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगता है।